जी हाँ दोस्तों, आइए अध्याय 1 संविधान क्लास 8 क्या जो संविधान है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। और इसका हम कुछ अभी तुरंत नोट बनाए हैं, उसमें हम आपको शॉर्ट और अपनी भाषा में हम आपको समझाते हुए चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है चैप्टर 1 संविधान क्लास 8 संविधान। संविधान का निर्माण, अगर देखा जाए संविधान का निर्माण हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के थे। जो इसका समय लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन समय लगे थे। और जो संविधान को जो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और हमारे पूरे देश में लागू जो किया गया था उसका जो लागू किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब इसी चीज़ में हम आगे बढ़ते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा देश भारत का है। और भारत के जो है भारतीय औपनिवेशिक, अब जो हम बात करते हैं आगे, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से हर नागरिक परेशान था। जी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा नागरिक, पूरा का पूरा भारतवासी, अंग्रेज जो कानून बनाए थे सभी के सभी परेशान थे। और अंग्रेज चाहता था कि इस देश में हम और सालों से शासन करूं। और चूंकि हमारे देश में बहुत सारे वो लगभग 250 साल 250 साल तक वो शासन किया। और इस प्रकार भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। जब भारत के संविधान निर्माताओं के ने इस बारे में महसूस किया कि हमारा राष्ट्र जो है लोकतांत्रिक होना चाहिए और सरकार में आम लोगों की सहभागिता होना चाहिए, आम लोगों की सहभागिता होनी चाहिए और भेदभाव से रहित होना चाहिए। भेदभाव, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, इसके बारे में और भी संविधान में डिटेल से है। इस बारे में हम आगे और भी चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके बाद हर नागरिक को समान और समानता का महसूस हो, कोई भी नागरिक एक दूसरे से बैरापन ना समझे। इस चीज़ को, इसके बारे में बहुत गहराई से सोचा गया है और लिखा भी गया है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के आयाम, संघवाद। भारतीय आयाम, संविधान के आयाम में सबसे पहले बात आता है संघवाद। संघवाद का मतलब होता है संघ, यानी साथ साथ। संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। संघीय व्यवस्था को अपनाने का अब उसके आगे बढ़ते हैं कि संघवाद से यह मतलब यानी तात्पर्य है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती हो, यानी मिलजुल करके सारी सरकारें काम करती हो। केंद्र सरकार, केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर कार्य होता है। भारत में सभी स्तरों की सरकारों को विभिन्न मुद्दों पर फैसला लेने के लिए अधिकार है। विभिन्न मुद्दा अलग अलग, लेकिन हाँ दोस्तों, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार को है। ये जिन मुद्दों पर कानून बना सकती हैं उसके लिए संविधान में 3 सूचियाँ बनाई गई है, 3 सूचियाँ दिया गया है। जो आपका पहला आता है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची में सुरक्षा, वित्त, संचार और राष्ट्रीय के जो भी महत्व चीज़ हैं उसके बारे में संघ सूची में रखा गया है। दूसरी बात आती है राज्य सूची, जो भूमि, कृषि, पुलिस, जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हों। और समवर्ती सूची की अगर बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण। लेकिन जो समवर्ती सूची जो तीसरी स्तर का है वो दोनों केंद्र संघ सूची और राज्य सूची दोनों बनाती है समवर्ती सूची में कानून। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक में, थोड़ा सा और लेके चलते हैं आपको। जो दूसरा टॉपिक आपके सामने आता है वह है संसदीय शासन पद्धति। हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति अपनाया गया है। विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। दोनों में सामंजस्य, जिसको आप कहते हैं तालमेल, कोऑर्डिनेशन इंग्लिश में कहते हैं, उसमें दोनों में संबंध होता है। कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर मंत्रिमंडल के कैबिनेट में होता है। मंत्रिमंडल में कार्यपालिका, जैसे प्रधानमंत्री तो एक कोई नहीं बन सकता है, उसको के हाथ में नहीं होता है, ये मंत्रिमंडल के हाथ में होता है। केंद्र सरकार पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। केंद्र सरकार स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। और लेकिन वास्तविक शक्ति अगर देखा जाए दोस्तों तो मंत्रिपरिषद के हाथ में होता है, ना कि कोई राष्ट्रपति, ना फिर आपका प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति नाम के होते हैं कि हाँ वो है अध्यक्ष, लेकिन कार्यपालिका मेन उसकी
कर्ता धर्ता होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जी हाँ दोस्तों, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी एक सदस्य हो सकता है। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और आगे का टॉपिक फिर हम दूसरे वीडियो में पोस्ट करूँगा। थैंक यू। जय हिंद।